राधे राधे आप सबको। तो आप सबको मैं कल का और आज का दोनों दिन का एक ही साथ वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कुछ ज़रूरी बातें जो अमावस्या से जुड़ी हुई है और ये माघ महीना में इतना तिल का महत्व क्या है, तो मैं इन सब विषय पे आप सबसे चर्चा करने वाली हूँ। तो जो माघ का महीना है बहुत पावन महीना है और ये माघ के महीने में तिल का दान करना, तिल से नहाना, तिल का हवन इतना महत्व क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है हमारे जो प्रभु हैं ना, हम सबके ऊपर बहुत उनका ध्यान रहता है और उन्हीं की कृपा से है कि जो इतना तिथि पुण्य तिथि बनाया, इतना सब कुछ बनाया। अगर नहीं बनाए होते तो हम सब कैसे जानते ये सारी बातें? तो हम सबको कितना वो समझते हैं ना, या और कितना हमारे भलाई के लिए जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। देखिए, अब जो भी बनाए हैं तो हमारे लिए ही तो बनाए हैं, क्योंकि उनको पता था कि कलयुगिया लोग आलसी स्वभाव के होंगे, पूजा पाठ इतना होगा नहीं, जप तप होगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे ऐसे पुण्य तिथि बना दिया उन्होंने, प्रभु ने, कि इसी बहाने कम से कम हम अपने हाथों से दान पुण्य करेंगे और दान पुण्य करके हम अपने पाप से कटित होगा हमारा पाप और हम पुण्य कर सकेंगे और प्रभु को पा सकेंगे। इसीलिए तो प्रभु जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और प्रभु के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, करना चाहिए और प्रभु को अपने दिल में ही बसाना चाहिए। तो मैं आप सबको साथ शेयर कर रही हूँ कि जो तिल जो है वो पाप नाशक है। और जो तिल हम दान करते हैं, तो तिल दान जब करते हैं तो हमारे जो पाप है वो तिल 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 करके सारा नष्ट होता है। तो तिल का पानी में डाल करके नहाना, तिल का दान करना, तो देखिए कितना महत्व है तिल का। माघ, वो भी माघ के महीने में, बाद बाकी 11 महीना में तिल का क्यों नहीं है इतना महत्व, केवल माघ के महीने में ही क्यों है? तो देखिए भगवान ने बनाया है ना कुछ हम सब के लिए अच्छा, तो इसीलिए तिल खाया जाता है, तिल से नहाया जाता है, तिल का दान किया जाता है और तिल पितरों के लिए भी तृप्त करता है, पितरों को भी। तो इसीलिए हमें माघ के महीने में तिल का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या जो है बहुत ख़ास ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने आसपास अगर कहीं नदी तालाब है तो आप स्नान कर लें, अगर नहीं है तो घर में बाकेट में ही हम, क्योंकि वो मौनी अमावस्या है और इतना अच्छा दिन है, ऐसे ही ना जाने दे आप सब, क्योंकि वो चला जाएगा तो फिर हमें वापस मिलने वाला नहीं है, इतना अच्छा दिन जो है। तो इसीलिए उस दिन हमें थोड़ा धर्म कार्य कर लेना चाहिए। उठे तो अपने पूजा करें, अपने पितरों के लिए तर्पण करें, उस दिन पूजा पाठ ज़्यादा करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के ही दिन प्रभु तुलसीदास जी को प्रभु राम जी हमारे दर्शन दिए थे। तो ये दिन तो वैसे ही खास दिन है और इस दिन जो भी हम करेंगे तो अपने प्रभु के लिए करेंगे, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा का मिलन का दिन होता है। तो हमें बिल्कुल चुप हो करके, मौन हो करके, जब सुबह हम उठे तो मौन हो करके जो भी करें, मौन हो करके, हमारे मुंह से आवाज़ नहीं आना चाहिए। और ये व्रत ही है, मौन व्रत ही है। और मौन हो करके जब हम करते हैं तो आपको नहीं पता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति प्राप्त होती है हमें। तो हमें बिल्कुल मौन हो करके पूजा करें, चाहे मंत्र करें, चाहे जो भी करें, तो मुंह से आवाज़ नहीं निकालना है, बिल्कुल मौन हो करके। चाहे जितना ही समय आप मौन हो करके पूजा करें, चाहे जितना ही समय का, तो व्रत का आप संकल्प लें ज़रूर कि हाँ इतने समय से इतने समय तक का मैं मौन का व्रत रहेगा। तो उस दिन मौन हो करके जो भी करें, मौन हो करके ही करें। उस दिन का माँ लक्ष्मी के दिन ये समर्पित होता है। अमावस्या जो है वो माँ लक्ष्मी के लिए
और लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए समर्पित होता है। तो इस दिन रात में आप सब जागरण कर सकते हैं माँ को, लक्ष्मी माँ को मनाने के लिए। लक्ष्मी अगर प्राप्त करना है, लक्ष्मी चाहिए तो माँ को लक्ष्मी याद करिए माँ को, और रात में जाग करके श्री सूक्त का पाठ कीजिए अपने घर में। और माँ को घी का दीपक बहुत पसंद है, प्रिय है माँ को, तो माँ के लिए घी का दीप जलाइए। जला करके माँ को गुलाब का फूल, कमल का फूल पसंद है तो माँ के लिए गुलाब का फूल चढ़ाइए। और इतना सब करने से माँ हमारे प्रसन्न हो, तो माँ जब प्रसन्न होती हैं तो माँ हमें सुख समृद्धि घर में हमारे आता है। मान सम्मान वैभव ये सब माँ की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। तो माँ को उस दिन हमें याद करना है। और माँ को प्रिय भोग जो है वो खीर है, तो खीर अपने घर में ज़रूर बनाए और दान भी करे खीर का। उस दिन अमावस्या है तो चींटियों के लिए जो है ना, मीठा पंजीरी बना करके, मीठा रोटी बना करके गौ माता को खिलाएं। मीठा रोटी और तिल डाल करके गौ माता को खिलाएं, चींटियों के लिए दाना डालें। ऐसे करने से हमारे सुख के रास्ते खुलते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो है ना अच्छा दिन अमावस्या, कितनी अच्छी दिन है ना। तो इस दिन हमें ज़रूर करना है। हाँ, उस दिन पीपल के पेड़ में दीप जलाना अच्छा होता है। माँ तुलसी जी के पेड़ के पास घी का दीपक जलाना, परिक्रमा करना ये अच्छा होता है, क्योंकि वो संडे का दिन है। तो पीपल में तो नहीं, लेकिन हाँ तुलसी माँ का जो है वो परिक्रमा हम कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी तोड़ना मना है संडे के दिन, पूजा करना नहीं मना है। तो हम दूर से ही विधिवती उनका पूजा करेंगे, दूर से ही करेंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं। माँ का परिक्रमा लगाना चाहिए। पीपल का उस दिन पूजा का बहुत महत्व है पीपल का, लेकिन उस दिन संडे है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन पितरों के निमित्त एक दीप शाम के समय ज़रूर अपने किचन में, चाहे माँ तुलसी जी के पास, और आकाश दीपदान पितरों के निमित्त आप सब ज़रूर करें। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या के दिन भूल करके भी उस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। बाल धोने से हमारी जो है पितृदोष हमें लगता है, तो इसीलिए इन सब दिनों में हमें बाल नहीं धोना चाहिए। इसीलिए हमें बाल पहले, एक दिन पहले धो लेना चाहिए। जैसे एकादशी हुआ, अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, इन सब तिथियों में हमें बाल एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। उस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कुछ कार्य हैं, इन सब को हम ध्यान में रख करके जो भी करें तो हमारा सब अच्छा ही होगा। तो इसीलिए हमें ये सब कार्य करते रहना चाहिए। पुण्यतिथि, अमावस्या, पूर्णिमा। अमावस्या जो है पितरों के लिए होता है, और जो पूर्णिमा है वो देवताओं के लिए होता है। तभी उत्तरायण का समय चल रहा है और देवताओं का दिन है। तो इसीलिए इस समय हम जो भी करते हैं वो हमारे पुण्य जो है अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन सब तिथियों में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और संगम में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान लगता है, तो कहीं आसपास हैं तो आप सब ज़रूर, माघ के महीना है, माघ का महीना में संगम का, तीर्थराज का स्नान का बहुत महत्व है। 3 दिन भी अगर हो जाए किसी से तो सारे हमारे पाप ऐसे ही जल के भस्म हो जाते हैं। तो ज़रूर करें। माघ का महीना है, अब और 15 दिन रह जाएगा, तो 15 दिन अभी समय है। तो जो नहीं किए हैं माघ का व्रत, जो नहीं किए हैं, माघ स्नान नहीं किए हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो अभी 15 दिन है। 15 दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ऐसे नियम कर लें। मेरा तो खैर माघ का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और व्रत मेरा चल ही रहा है। तो मैं ठाकुर अपने प्रभु के प्रसन्नता के लिए जो भी करती हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं करती हूँ। तो मुझे ठाकुर जी के कृपा से जो भी है सब उनकी कृपा है, बस कृपा अपनी बनाए रखे हमारे ऊपर। तो दीप जो है जलाना
जलाने से हमारी जो गरीबी दूर हो जाती है। तो इसीलिए दीप का इतना महत्व है। तो हमें दीपदान अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास सरसों का दीपक जलाने का महत्व है अमावस्या के दिन। तो अगर हो तो आप सब जला लेना अमावस्या के दिन। और उस दिन काला तिल और गंगा जल मिला करके 1 लोटा भोले बाबा को भी जल चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि भोले बाबा के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे पितृ उससे भी तृप्त होते हैं। और हमारे भोले बाबा तो हैं ही भोले दानी, वो क्या नहीं कुछ दे देते हैं। तो हमारे घर में जो है जो भी आधा बाधा रोग बेयार सब दूर होता है तिल का दान करने से और 1 लोटा प्रभु भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने से काला तिल मिला करके। तो ऐसा अपने घर में ज़रूर करें। और उस दिन जितना हो सके अपने हाथों से दान ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ज़रूर दान करें उस दिन। अगर अभी सर्दी है तो सर्दी के समय में अपने थोड़ा गर्म कपड़े का दान कर लें, चारा खिला दे गौ माता के लिए, कुछ और सेवा कर ले, अन्न दान कर ले, मौली का दान कर ले। आसन कुशा के आसन की बहुत महत्व है इस महीने में दान करने के लिए। इस महीने में पंडित का भोजन कराना बहुत महत्व है। तो जैसे आप सबकी मर्जी हो और जैसे आप सबको हिसाब से आप सब अपना कर लीजिए, क्योंकि जो भी करेंगे ना अच्छा ही होगा। और ये सब चीज़ें जो है ना प्रभु की कृपा से हो रहा है तो हम कर लेते हैं प्रभु की कृपा से। और प्रभु सब करने कराने देने वाले तो वही हैं। तो हमें दिया है प्रभु ने इसीलिए हम अपना कल्याण कर सकें। तो हमें अपने कल्याण के लिए ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो ये आज सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं जो आज मैं पूजा वूजा करने के बाद आज थोड़ा मौसम इधर ख़राब हो गया था। सुबह बहुत सर्दी थी और कोहरा फॉग भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज मैं घूमने निकली तो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो जब घूम करके आई तो सबके लिए ठाकुर जी के लिए सबसे पहले मैं किचन में गई, हाथ पैर धो करके चाय बनाई, क्योंकि सर्दी था तो चाय बना करके इनको दी, खुद भी पी। और उसके बाद मैं किचन में चली आई। किचन में आ करके फिर अपने लल्ला के लिए मैं आज साबूदाने का पुलाव बोल लीजिए, चाहे खिचड़ी बोल लीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए। तो आज मैं अपने लल्ला के लिए पुलाव बना दी साबूदाने का, जो बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल करके, आपके जितना भी हो सके आप डाल सकते हैं वेजिटेबल इसमें दे करके। तो मैं वैसे ही हरी मटर, अभी तो सर्दी का समय है तो अच्छे सब्ज़ी मिल जाता है, तो मैं उनके लिए लल्ला के लिए। और साबूदाना को कभी भी ना आप कुछ समय फूलने के लिए दे दें तो वो साबूदाना जो है अच्छे तरह से फूल जाता है। और जब अच्छे तरह से फूल जाएगा ना तो बिल्कुल अलग अलग खिला आपका साबूदाने का पुलाव बनेगा। और जब घी से बनाएंगे ना तो जब ये पुलाव जो है बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी आपको स्वाद अच्छा आएगा। और नींबू तो है ही हमारे सेहत के लिए अच्छा। तो नींबू जितना हमारे सेहत के लिए अच्छा है उतना ही उसका बीज हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो कभी भी हम नींबू यूज करें तो उसका बीज बिल्कुल ध्यान दे करके हमें निकाल लेना चाहिए, क्योंकि बीज बहुत हानिकारक है हमारी सेहत के लिए। तो देख रहे हैं ना हमारे साबूदाना कितना खिला साबूदाना बना है, बिल्कुल एक दाना अलग अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में लल्ला के लिए बनाया करें। और सर्दी का मौसम है तो लल्ला को ऐसे ही चाहे जो भी खिचड़ी आप बना करके खिलाएं, अपने लल्ला को भोग लगाएं। हाँ, लेकिन दोनों समय लल्ला के लिए भोग प्रसाद ज़रूर लगाना चाहिए। जिस घर में लल्ला के लिए पूरा स्नान श्रृंगार भोग प्रसाद शयन ये सब होता है, वह उस घर में साक्षात प्रभु आकर के विराजमान हो जाते हैं। 4 धाम बोला गया है कि 4 धाम उस घर में आकर के विराजमान हो जाता है। और जहाँ हम सुबह और शाम पूजा आरती होता है, भजन कीर्तन होता है, तो सवाल ही नहीं है वहाँ, क्योंकि एक तो भजन सुबह और शाम भजन कीर्तन चलता है तो वहाँ कुछ
कोई आधा बाधा रोग बेयार कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का नाम ही एक ऐसा बल हमें मिलता है जो हमारे अंदर बाहर सब सफाई हो जाता है। और जो भी घर में होता है दोष, वो सब हमारे प्रभु के आधा घंटा कीर्तन करने से, 5 मिनट कीर्तन करने से, प्रभु के नाम का जो इतना बल है वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो पुलाव है साबूदाने का बन के तैयार हो गया है, और मैंने ऊपर से भी घी दिया। इसमें थोड़ा घी ऊपर से डालने में ना स्वाद और अच्छा लगता है और बढ़ जाता है इसका। तो आप सब देख रहे हैं ना, बिल्कुल साबूदाने का पुलाव कितना सुंदर बना है और कितना अच्छा दिख रहा है ना आप सबको। तो मेरे लल्ला को तो साबूदाने का जो बहुत पसंद आया, और मैं निकाल करके हॉटकेस में रख दी ताकि गर्म रहेगा, क्योंकि अभी सर्दी का समय है ना, तो तुरंत जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। तो मैं तो बस वैसे ही बनाती हूँ, तुरंत अपने लल्ला को भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद फिर सबको प्रसाद दे देती हूँ। सबका यही नाश्ता हो जाता है। अब मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में तुलसी जी की पूजा परिक्रमा करना बहुत अच्छा होता है। तो तुलसी जी की परिक्रमा हम दूर से ज़रूर लगाएं। जब हम तुलसी जी की परिक्रमा हम जब लगाते हैं ना, तो सावा शेर जो सोना होता है वो दान करने का फल हमें प्राप्त होता है, केवल अपने तुलसी जी की परिक्रमा कर लेने से होता है। तो हम तुलसी जी उस दिन ना तोड़ें, लेकिन हाँ जो परिक्रमा है, दीपदान है, ये सब हम ज़रूर करेंगे अपनी ठाकुर जी के लिए, अपनी तुलसी, क्योंकि अमावस्या का दिन है, हमारे लक्ष्मी नारायण का दिन है, तो इस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। और उस दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल ज़रूर दें, तिल मिला करके और गुड़ दे करके, मीठा जल मतलब सूर्य भगवान को ज़रूर दें, क्योंकि सूर्य भगवान का ये पूरा साल है। और सूर्य भगवान की पूजा सेवा जब हम करते हैं ना, तो हमारे भाग्य उदय होता है, क्योंकि एक सूर्य भगवान ही है जो हमारे ज़िंदगी से जो भी अंधेरा है उनकी बिल्कुल दूर हो जाता है। उनके प्रकाश जैसे ही हम पूजा करते हैं, हमारे ज़िंदगी में वो प्रकाश डालते हैं, तो अंधेरा हमारे अंदर दूर होता है। तो आज ये दोपहर का समय है, तो मैं आज दोपहर के समय में ये साग ला के रख दिए थे। तो आज बिल्कुल गाँव की देसी प्रसाद बना मेरे लल्ला को। तो सरसों है और चना का साग मिल गया था, क्योंकि अभी सर्दी का समय है ना, तो मिल जाता है। और ये आप सब ने देखा भी होगा, खाया भी होगा, क्या पता आप सब ने। तो आप सब हमें ज़रूर बताना आप सब कि आप सब ये खाए हो कि नहीं। तो ये साग और मक्का का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, भात, तो ये मक्का का ये आटा तो होता है जो रोटी बनता है, और ये जो भात इसका बनता है ना। तो आज मैं दोपहर को कुछ देसी बिल्कुल प्रसाद बनाई हूँ अपने लल्ला के लिए। मैं बोलती हूँ ना कि कभी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाती हूँ। जब मैं अपनी पूजा वूजा करके जब आती हूँ, तो मन में यही अपनी श्री जी से मैं पूछती हूँ, तो मेरे मन में यही सब ख्याल जब आ जाता है, तो सोचती कुछ और हूँ बनाने के लिए, लेकिन बन जाता है कुछ और। तो आज मैं बिल्कुल अपने ठाकुर जी के लिए और श्री जी के लिए मैं आज बिल्कुल देसी वाला भोजन प्रसाद बना है। तो आप सब ने भी शायद खाए ही होंगे, क्योंकि पहले के लोग यही सब खा करके हिष्ट पुष्ट होते थे, और आज हम सब बर्गर चाउमीन ये सब खा करके हम बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। तो कभी कभार ऐसा जो है देसी भोजन हमें कभी कभी अपने घर में बनाना चाहिए, और प्रभु को भोग लगा करके खा लेना चाहिए। तो यहाँ आज शनिवार दिन था, तो शनिवार का दिन था, तो मैं सोची आज जो चूरमे वाली लड्डू होती है ना, तो मैं सोची चलो आज बिल्कुल देसी ही प्रसाद लगाऊंगी, क्योंकि जो मकई का भात है ना, वो साग और जो दही है, दही के साथ उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची चलो कुछ मीठा बना लिया जाए, आज शनिवार भी है और लल्ला को मीठा वैसे ही पसंद है। तो मैं आज चूरमे वाली रोटी बना ली। तो जिसके लिए पहले मैं रोटी तैयार कर ली, और रोटी तैयार करने के बाद में ये गुड़ से भी बनता है और चीनी भी बनता है, चीनी से भी। तो मैं यहाँ चीनी का यूज नहीं की हूँ। जो देसी भूरा है ना,
खांड, तो मैं वही खांड का यूज की हूँ और शुद्ध घी और दे करके जब इस तरह से जब हम अपने लल्ला के लिए प्रसाद बनाते हैं ना, तो क्या मैं बताऊँ आपको। कभी आप इस तरह से अपने घर में ज़रूर बनाइए और लल्ला को ज़रूर कहीं कभी भी आप बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं है लल्ला के लिए भोग प्रसाद, तो आराम से रोटी बनाइए और घी और चीनी डाल करके ये ऐसे लड्डू बना करके तैयार करके और लल्ला को भोग लगा दीजिए। लल्ला हमारे तो भाव के भूखे हैं और बहुत प्यार से उनको पसंद भी आता है, और वो लड्डू भी हमारा बिल्कुल स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था, क्योंकि वो तो पहले ही हमारे ठाकुर जी का वो प्रसाद हो गया, तो वो तो स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो ये यहाँ मैं अपने लल्ला के लिए लड्डू तैयार कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु राम भक्त हनुमान जी का आज शनिवार दिन है। तो ऐसे भी आप बना करके गौ माता को भी आप कल के दिन अमावस्या के दिन ऐसे बना करके रोटी खिला सकते हैं। ये मीठी रोटी हो गया, और तो चींटियों के लिए भी आप डाल सकते हैं और खिला सकते हैं गौ माता के लिए। और कल भात चावल जो है और दही उसमें चीनी मिला करके कौओं के लिए ज़रूर ऐसा प्रसाद निकालिए, क्योंकि जब दही और भात और उसमें चीनी दे करके जब हम थाली रख देंगे ना, कौआ खाएंगे, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं हमारे पितृ। तो अमावस्या का दिन है, तो अमावस्या के दिन हमें इस तरह से अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। और देहली पूजन सुबह और शाम ज़रूर करें, क्योंकि अमावस्या है तो सुबह में भी देहली पूजन करें और शाम को भी करें। एक दीप सुबह और शाम को ज़रूर जला के रखें। तो यहाँ मेरा प्रसाद बन के तैयार हो गया है, और आप सब देख रहे हैं हमारे प्यारे को कितना पसंद आया है। मकई का भात और दही के